शुरू करते हैं। नंबर 1 हम सीखेंगे रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में। रिवर्सल पैटर्न्स कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एक रेड कैंडल। सबसे पहले हमारी आती है एक रेड कैंडल। रेड कैंडल के बाद एक बुलिश हैमर आता है जो कि बुलिस का पैटर्न है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिस का पैटर्न है। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद एक बुलिस हैमर आता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि बुलिस हैमर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और ये सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद आता है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, रिवर्सल पैटर्न। ओके, ये 3 पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद आते हैं तो हम उसे काउंट करेंगे रिवर्सल पैटर्न्स। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद आता है बुलिस हैमर। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद आता है बुलिस इन्वर्टेड हैमर। स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद आती है बुलिस स्पिनिंग कैंडल। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स पढ़ेंगे इसको। और हम आगे चलते हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी है। यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने एक रेड कैंडल ली थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और यहाँ पे हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद अगर बेरिस हैमर आता है तो ये रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद इन्वर्टेड बेरिस पैटर्न आता है तो ये क्या कहलाएगा, रिवर्सल पैटर्न। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगर कोई भी बेरिस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई भी बेरिस पैटर्न आता है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, रिवर्सल पैटर्न्स। लेकिन होने ये 3 ही पैटर्न्स चाहिए, ये 3 होने चाहिए। पहला हैमर, दूसरा इन्वर्टेड हैमर, तीसरा स्पिनिंग कैंडल। ओके, रिवर्सल पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे कंटिन्यूशन पैटर्न्स के बारे में। कंटिन्यूशन पैटर्न्स कैसे होते हैं देख लीजिए। पहले हमें एक चाहिए एक रेड कैंडल एंड हमारे फेवर का पैटर्न। ये देखिए, यहाँ पे एक रेड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। उसके बाद बेरिस का ही पैटर्न आ जाता है, बेरिस हैमर आ गया है। तो हमें क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एंड हमारे लिए सेल की ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद बेरिस हैमर आया है। सेम कंडीशन तीनों स्टेप में है। या अगर किसी रेड कैंडल के बाद बेरिस हैमर या बेरिस इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग कैंडल आती है तो हम नेक्स्ट कैंडल के लिए सेल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस बायर्स के लिए भी है। अगर किसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ हैमर या इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग कैंडल आती है उसी के फेवर की, तो हम अगली कैंडल पर बाय कर सकते हैं। समझ गए आप। रिवर्सल पैटर्न्स का मतलब होता है अगर किसी, जैसे कि रेड कैंडल है तो उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आती है, ग्रीन पैटर्न आता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर, तो वो कहलाएगा रिवर्सल पैटर्न। और अगर रेड कैंडल के बाद उसी का पैटर्न आता है जैसे कि बेरिस हैमर, तो अगली कैंडल क्या कहलाती है, ये कहलाता है कंटिन्यूशन पैटर्न। तो इसके यहाँ पे हम अगली एंट्री ले सकते हैं सेल के लिए, और यहाँ पे हम कर सकते हैं बाय के लिए, क्योंकि ये एक रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न है जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट आगे भी सेल करने वाली है। यही जानना था टॉपिक हमारे लिए इस वीडियो में। ओके।